आज जयपुर में कांग्रेस की केंद्र के विरुद्ध महंगाई हटाओ रैली, सोनिया भी शामिल। मंच पर सोनिया गांधी के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह, कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र की नीतियों पर चोट की। राहुल ने कहा, देश में हिंदू हिंदुत्व की टक्कर, गांधी हिंदू थे, गुण से हिंदुत्ववादी। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। रैली से पहले जयपुर के शहरों में राहुल के पोस्टर्स की भरमार, प्रियंका सोनिया के कटआउट्स लगे। प्रियंका ने कहा, पीएम पूरी दुनिया में घूम आए लेकिन 10 किलोमीटर दूर किसानों से नहीं मिले। तो हमारे पर्यटक प्रधानमंत्री अपने घर से निकलकर 10-20 किलोमीटर दूर जहां लाखों किसान बैठे थे वहां नहीं जा पाए। पूरा साल निकल गया, वहां नहीं जा पाए। दुनिया भर में भ्रमण किया, अमेरिका गए, चाइना गए, तमाम देशों में गए, लेकिन अपने दुखी किसानों से बात करने नहीं जा पाए। रैली से पहले कांग्रेस के 100 नेताओं से मिली प्रियंका, जयपुर के सेंटर में सुबह किया नाश्ता। सचिन पायलट ने कहा, महंगाई के कारण आम लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। कांग्रेस की रैली में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, बीजेपी ने लगाया आरोप। यूपी में डबल राशन वितरण कार्यक्रम की शुरुआत, योगी ने उद्घाटन किया। 80,000 राशन की दुकानों पर राशन वितरण का कार्यक्रम, नमक, तेल और दाल देने की योजना। मार्च 2022 तक बढ़ाई गई मुफ्त राशन योजना, केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से 15 करोड़ लोगों को मिलता है फायदा। बीजेपी में शामिल हुए महाराजा सुहेलदेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बब्बन राजभर, कार्यकर्ताओं के साथ ली सदस्यता। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, अनिल राजभर मौजूद, ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष ने किया स्वागत। दिल्ली के विज्ञान भवन में डिपॉजिट इंश्योरेंस का कार्यक्रम, पीएम ने कहा, जमाकर्ताओं का पैसा है बैंक्स में अब सुरक्षित। डिपॉजिटर्स फर्स्ट, जमाकर्ता सबसे पहले की भावना को सबसे पहले रखना और इसे और सटीक बना रहा। आज एटा के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी ने कहा, पिछली सरकारों की नीयत खराब। जेपी नड्डा ने कहा, हम गन्ना की बात करते हैं, वो चिन्ना की बात करते हैं। कि हम गन्ना की बात करते हैं, उनके मुंह से चिन्ना निकलता है। यूपी में चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी, 6 जन विश्वास यात्राएं निकाली। 19 दिसंबर को यात्राओं की शुरुआत, सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी यात्रा। कानपुर में आज ओवैसी की जनसभा, रैली की जोरदार तैयारियां। ओवैसी ने 5 साल पहले जीआईसी ग्राउंड में की थी जनसभा, ये तीसरी रैली है। चुनाव से पहले पार्टियों की अदला बदली, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बीजेपी और बीएसपी के विधायक। कल पीएम मोदी का काशी दौरा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का करेंगे लोकार्पण। लगभग 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बन रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, 2 साल पहले शुरू हुआ काम। सबसे पहले काल भैरव मंदिर में मत्था टेकेंगे मोदी, इसके बाद जाएंगे गंगा घाट। गंगा घाट से मोदी लेंगे जल, विश्वनाथ मंदिर में करेंगे जलाभिषेक। विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण को बीजेपी बना रही है बड़ा आयोजन, बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगे। 20 मिनट का मुहूर्त, दोपहर 1:37 से 1:57 के बीच करेंगे पीएम लोकार्पण।
700 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये कॉरिडोर। बनाए गए हैं इसमें कई सारे मंदिर। रोशनी से जगमग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ड्रोन से ली गई तस्वीरें। नोएडा के सेक्टर 33 में बन रहा है टॉय पार्क। 115 उद्योगपतियों को औद्योगिक भूखंड आवंटित किया गया। 100 एकड़ से ज्यादा भूमि उद्योगपतियों को आवंटित की गई। करीब 410 करोड़ रुपए का होगा निवेश। आज से 2 दिन का स्वर्णिम विजय पर्व। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरुआत की। 1971 के युद्ध वीरों को दी श्रद्धांजलि। राजनाथ की पाक को सीधी चेतावनी, सीधी लड़ाई नहीं, चुपकर हमला करने वालों को भी हम नाकाम करेंगे। हम प्रत्यक्ष युद्ध में जीत दर्ज कर चुके हैं, परोक्ष युद्ध में हमारी ही विजय होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। स्वर्णिम विजय पर्व के लिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने रिकॉर्ड किया था वीडियो संदेश जारी किया गया। मैं इस पावन पर्व पर सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कन्नौर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद नायक जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर भोपाल एयरपोर्ट पहुंचा। सीहोर के रहने वाले थे नायक जितेंद्र कुमार। पैतृक गांव में दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली में आज लेफ्टिनेंट कर्नल हरिजिंदर सिंह की अंतिम यात्रा। रक्षा मंत्री मौजूद। तरन तारण पहुंचा हादसे में शहीद नायक गुरसेवक का पार्थिव शरीर। अंतिम विदाई के लिए जुटी भीड़। शहीद लांस नायक साई तेजा का पार्थिव शरीर पहुंचा। इलाके में मातम। आज यूपी के ग्याराना में भारतीय किसान यूनियन के महापंचायत टिकैत ने कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमानों के बीच कोई दरार नहीं। हाँ, इनमें तो विभाजन था नहीं। अब वो सरकारी विभाजन नहीं होगा। अब सरकारी विभाजन नहीं होगा देश में, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी के कारण विभाजन नहीं होगा। सरकारी विभाजन नहीं होगा देश में। अब गाजीपुर बॉर्डर से देर रात तक लौटते रहे किसान। घटनास्थल हुआ खाली। आंदोलन के केंद्र में रहे एक आशियाने को बनाया गया यादगार। 4.5 लाख रुपए की कीमत से बना पहियों वाला घर। सिंघ बॉर्डर पर किसान संगठनों की साफ सफाई में जुटे लोग। 20 से ज्यादा जेसीबी हटा रही हैं मलबा। केंद्रीय राज्य मंत्री रहे रतनलाल कटारिया का बयान, किसान आंदोलन से 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। गुजरात के राजकोट में टमाटर के दाम आसमान पर। 80 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है टमाटर। ग्वालियर के ड्रोन मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोलने का आह्वान। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा, 2022 चुनाव में उनके दल की महत्वपूर्ण भूमिका। पंजाब में सुखबीर सिंह बादल का ऐलान, अकाली बीएसपी गठबंधन की सरकार बनी तो बीएसपी को मिलेगा उप मुख्यमंत्री का पद। पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक। बिटकॉइन को लेकर किया गया था ट्वीट। पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल को हैक कर रविवार देर रात किया गया था ट्वीट। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने का किया गया था दावा। 2 मिनट बाद डिलीट कर दिया गया ट्वीट। सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट हो गया वायरल। पीएमओ ने दी जानकारी, ट्विटर हैंडल फिर से किया गया है सुरक्षित। ट्विटर ने जारी किया बयान, हमारे इंटरनल सिस्टम का इस्तेमाल नहीं। जम्मू कश्मीर के अवंतपुरा में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने की इलाके की घेराबंदी। मार गिराया एक आतंकवादी, सर्च ऑपरेशन जारी। जैश मोहम्मद के साथ काम कर रहा था समीर अहमद नाम का यह आतंकवादी। दिल्ली के द्वारका में हादसा, 2 कारों की भीषण टक्कर। टक्कर के बाद कार में लग गई आग, 2 लोग हुए घायल।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का ऐलान, 5% से ज्यादा स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते निजी स्कूल। श्रीनगर में पीडीपी के युवा कार्यकर्ताओं का विरोध, महबूबा के घर पर यूथ कन्वेंशन की आज्ञा नहीं मिलने का विरोध। बिहार के हाजीपुर में पंचायत चुनाव दिलचस्प हुआ, भोजपुरी सितारे मैदान में। आंध्र में ओमिक्रॉन का पहला केस, आयरलैंड से मुंबई आया था ये शख्स। चंडीगढ़ में भी मिला ओमिक्रॉन का मामला, 22 नवंबर को इटली से आया था ये लड़का। हमारे देश में कोरोना के 7,700 से ज्यादा मामले, कल से 2.5% कम है आज केस। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 306 लोगों की मौत, सबसे ज्यादा केरल में 245 लोगों की मौत। हमारे देश में कोरोना के सक्रिय मामले इस समय 92,200 से ज्यादा हैं। 24 घंटों में 8,400 से ज्यादा लोगों को छुट्टी भी मिली। मध्य प्रदेश के इंदौर में नाइजीरिया से आए 2 लोग कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आनी है बाकी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में कोरोना के 15 नए मामले, 9 छात्र, शिक्षक, परिवार वाले सब बीमार। बिहार के मुजफ्फरपुर में खाद की कमी, किसानों को परेशानी। गुवाहाटी में 8 किलो सोना जब्त, 2 गिरफ्तार। पश्चिम बर्दवान के दुर्गापुर में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग, जूनियर छात्रों की जमकर पिटाई। 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। कॉलेज प्रबंधन पर घटना छुपाने का भी आरोप है, पुलिस करेगी उन पर भी कार्रवाई। उत्तरकाशी में घर में आग, लोगों ने भागकर बचाई जान। भरतपुर में गेहूं घोटाले को लेकर कार्रवाई, गोदाम को सील किया गया। नोएडा में चलती कार में आग लगी, चालक ने मुश्किल से बचाई जान। रायपुर में शादी में क्रेन टूटने से दूल्हा दुल्हन गिरे, दोनों घायल हुए। 12 फीट की ऊंचाई से गिर गए दूल्हा दुल्हन। झारखंड के गुमला में 6.5 साल की आरोही ने 1 मिनट 58 सेकंड में पढ़ लिया पूरा का पूरा हनुमान चालीसा, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। राजस्थान के टोंक में बाइक शोरूम में आग, बड़ा नुकसान। तिरुवनंतपुरम के बाजारों में रौनक, क्रिसमस के लिए सज गई दुकानें। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच शिमला में पर्यटकों का आना जारी, जबरदस्त लगी भीड़। राजौरी में मुगल रोड फिर से खोला गया, पेर पंजाल रोड से हटा दी गई बर्फ। सूरत में लगा हुनर हाट, मुख्तार अब्बास नकवी ने किया उद्घाटन। सचिन ने किया ट्वीट, मिसल पाव खाते दिखे। शरद पवार का 81वां जन्मदिन आज, कार्यकर्ताओं ने काटा 81 किलो का केक। आज रजनीकांत का भी जन्मदिन, घर के बाहर प्रशंसकों ने की उनकी आरती। मदुरई के मुरुगन मंदिर में जुटे रजनीकांत के फैन। रजनीकांत के प्रशंसकों ने बनाया जन्मदिन, रक्तदान अंगदान शिविर लगाया। अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा तूफान, 5 राज्यों में जबरदस्त नुकसान। अमेरिका में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत, जान-माल का हुआ है भारी नुकसान। अमेरिका की कैंटकी में सबसे ज्यादा बर्बादी, कारखाने की छत भी गिरी। तूफान से इमारतें हुई जमींदोज, खेतों में पलट गई कारें। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर, लोगों की जा रही है तलाश।